कहानी शुरू होती है मुस्कान से, एक आम सी लड़की जो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। एक दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो अपने दोस्तों के घर कुछ कुछ दिन रह ले तो किराए का सारा बोझ हट सकता है। उसने तुरंत कमरा साफ किया, लैंडलॉर्ड को चाबी लौटाई और अपना छोटा सा सामान लेकर निकल पड़ी एक नई अजीब सी जर्नी पर। लंच ब्रेक के वक्त वो अपनी पुरानी दोस्त वंदना के ऑफिस पहुंची। वंदना एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, बेहद बिजी लाइफ। मुस्कान ने बात शुरू भी नहीं की थी कि वंदना ने बैग से ग्लूकोज निकाला और बोली, खाना छोड़ दिया है, बस एनर्जी से काम चल जाता है। 30 से पहले किसी एमएनसी में जाना है। मुस्कान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? वंदना थोड़ी हिचकिचाई। कितने दिन? बस एक दिन। मुस्कान बोली, मैं बस सोऊंगी, सुबह निकल जाऊंगी। वंदना ने पूछा, तेरा घर? मुस्कान हंसते हुए बोली, घर छोड़ दिया। हाउसकीपिंग करती थी पर खर्चे बहुत बढ़ गए, सिगरेट विस्की सब महंगे हो गए, तो किराया ही छोड़ दिया। उसने कहा कि वो सिगरेट या शराब छोड़ नहीं सकती वरना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, सिर दर्द करेगा। कर्ज से उसे डर लगता था, इसलिए उसने घर ही हटा दिया। वंदना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर झिझक साफ थी। आखिर उसने बस इतना कहा, सॉरी मुस्कान, मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। और मुस्कान फिर सड़क पर थी। रात ठंडी थी। उसने रास्ते से अंडों का पैकेट खरीदा और अपनी पुरानी दोस्त किरण के घर पहुंच गई। अब किरण शादीशुदा थी, बच्चे, सास ससुर और घरेलू जिम्मेदारियां। कॉलेज के दिनों में वो कीबोर्ड बजाया करती थी, लेकिन अब बस रसोई और शिकायतें थीं। मुस्कान को देखकर वो खुश हुई, मगर उसके पति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुमने मुझसे पूछे बिना किसी को बुला लिया, बच्चों और बुजुर्गों का क्या? मुस्कान समझ गई कि वो यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उस रात दोनों पुराने दिनों की बातें करती रही, कॉलेज, म्यूजिक, सपनों की। किरण की आंखों में आंसू थे। अब खुद को बस एक नौकरानी जैसा महसूस होता है, न आजादी न शौक। सुबह मुस्कान ने चुपचाप उनके लिए नाश्ता बनाया, फ्रिज साफ किया और बिना कुछ कहे चली गई। उसने बस किरण की एक फोटो के पीछे लिख छोड़ा, तुम्हारी रात की गर्मजोशी मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे वो अपने पुराने दोस्त रवि के घर पहुंची। पहले वो उनके बैंड का ड्रमर था, अब टूटा हुआ इंसान। घर बिखरा हुआ था और रवि भी। उसने बिना कुछ पूछे अपनी पत्नी का कमरा मुस्कान को दे दिया। मुस्कान ने पूछा, भाभी कहाँ है? रवि चुप रहा। रात में शराब की बोतल लेकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाद में बोला, शादी को 8 महीने हुए थे, फिर वो चली गई, बैंक लोन रह गया, हर महीने सैलरी का आधा EMI में चला जाता है। मुस्कान बस दरवाजे के पार सिगरेट पीते हुए सुनती रही। वो जानती थी कुछ दर्दों के लिए बस खामोशी ही काफी होती है। फिर वो अपने पुराने सिंगर दोस्त आदित्य के घर पहुंची। अमीर फैमिली, बड़ा घर, शानदार खाना। आदित्य की माँ ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। तुम बहुत प्यारी लड़की हो, बिल्कुल घर जैसी। मुस्कान को थोड़ा अजीब लगा पर मुस्कुरा दी। रात में जब वो सोने गई तो कमरे में अजीब सी खुशबू और लाल मिर्चें थी। फिर अचानक आदित्य बोला, माँ चाहती है कि हम शादी कर लें, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुस्कान सन्न रह गई। मुझे बंदिशें नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। सुबह जब वो निकलना चाहती थी तो घर के सारे दरवाजे बंद थे। किसी तरह एक खिड़की से निकलकर वो भाग निकली। इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, न कोई धन्यवाद न कोई नोट, बस तेज कदमों से दूर चली गई। अंत में वो पहुंची अपनी कॉलेज फ्रेंड स्नेहा के घर, जो अब एक रिच फैमिली में शादी कर चुकी थी। स्नेहा ने कहा, तूने कॉलेज में मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। मुस्कान ने जवाब दिया, मैं मुफ्त में नहीं रहूंगी, घर के कामों में मदद कर लूंगी। लेकिन वहाँ की नौकरानी तुरंत घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। उस घर में सब कुछ था, आराम, खाना, सुकून। मुस्कान ने वहाँ भी सब ठीक रखा, घर संभाला, विस्की की अपनी छोटी सी डोज ली और खिड़की के पास बैठकर सिगरेट पीती रही। पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। जब स्नेहा का हस्बैंड वापस आया, सब बदल गया। एक डिनर के दौरान मुस्कान ने कैजुअली कहा, कॉलेज में स्नेहा भी मेरी तरह सिगरेट पीती थी, बड़ी बिंदास थी। स्नेहा का चेहरा उतर गया, क्योंकि उस माहौल में ऐसी बातें शर्मनाक मानी जाती थी। मुस्कान ने हालात समझे बिना उसे बैल्कनी में सिगरेट के लिए इनवाइट किया। बस वही पल था जिसने स्नेहा को अंदर से तोड़ दिया। उसने अगले दिन ठंडे लहजे में कहा, मुस्कान तुम बहुत केयरलेस और बेहया हो, मैं ऐसी लड़की को अपने घर नहीं रख सकती। फिर टेबल पर कुछ पैसे रखे, ये लो, बस यही कर सकती हूँ। मुस्कान ने बिना कुछ कहे पैसे छोड़ दिए, बैग उठाया और निकल पड़ी। अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वो एक बार में जाकर कोने की सीट पर बैठने लगी। रातें ठंडी होती पर विस्की गर्म रखती थी। सिगरेट उसका साथी थी और कहीं कहीं यादों में डूबे कुछ पल। फिर एक दिन उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया। उसने कहा कि वो विदेश जा रहा है, शायद हमेशा के लिए। मुस्कान मुस्कुराई, बोली, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। विदाई के वक्त वो एयरपोर्ट तक आई और जब उसने उसे गले लगाया तो उसकी आंखें भीग गईं। वो बोली, तू भी एक ट्रेटर निकला, लेकिन दिल से उसे माफ कर चुकी थी। उस रात उसने बार में बैठकर विस्की मंगवाई। वेटर ने कहा, मैम प्राइस बढ़ गया है। मुस्कान मुस्कुराई, फिर भी एक ग्लास दे दो। बाहर बर्फ गिर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सिगरेट जलाई और सोचा, वंदना क्या अब भी काम में डूबी होगी? किरण को क्या फिर से म्यूजिक मिला? रवि अब भी लोन चुका रहा होगा? ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।